हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं दिल्ली आई हूँ और भाभी के पास आई हूँ। तो हाँ, मैं दिल्ली आई हूँ शॉपिंग के लिए और भी बहुत सारी ज़रूरियात चीज़ हैं जो मुझे लेनी है। तो आज मैं और भाई भाभी जा रहे हैं कहीं डिनर के लिए। तो बस हम सब जल्दी जल्दी निकल रहे हैं घर से और हमारे एरिया से बहुत ही करीब है, क्योंकि भाभी का जो लोकेशन है वो बहुत अच्छे लोकेशन पे है। फ़ौरन ही मार्केट निकल आता है और तुरंत ही आप रेस्टोरेंट कहीं भी जा सकते हो। तो हम सब आए थे यहाँ पे। तो मैं भाभी भाई यहाँ पे आ गए थे गुलबहार में, और यहाँ का डीप फ्राई चिकन वाओ बहुत ही यम्मी होता है। और मैं जब आई तो मुझे इतना पसंद आ रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ये ब्लॉग काफ़ी दिन पहले का है, बट अपलोड मैं अब कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। मार्केट के चक्कर में इंसान इधर उधर फंस जा रहा था, तो इस वजह से मैंने अपलोड नहीं किया। बट मैंने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड करके रखी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्दी जल्दी वो भी अपलोड करूँ। और यहाँ मैं अजलान के साथ खेल रही हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हो रहा था कि दिल लग रहा, कभी नहीं लग रहा। और ये मेरे आगे पीछे दिन भर मेरे पीछे ही लगे रहते हैं दोनों बच्चे। एंड सच बताऊँ तो मुझे बच्चों से इतना लगाव हो जाता है, इतना लगाव कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यहाँ पे हम सब ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे कि कब आएगा। तो यहाँ पे भाई भाभी बैठ चुके हैं और यहाँ अजलान और मैं मस्ती कर रहे हैं कि हम सबको क्या करना है। तो इसी तरीके से हम लोगों का दिन इतना हेक्टिक था, इतना हेक्टिक कि आपको क्या बताऊँ। मतलब दिन भर हम लोग मार्केट के चक्कर में लगे रह रहे थे, कभी ये चाहिए कभी वो चाहिए। फिर हमारा लंच आ गया था, फिर हम लोग जल्दी जल्दी इसको खाएं। खाने के बाद हमें जानी थी मार्केट भी। तो यहाँ हम लोग आ गए मार्केट शॉप, और शॉप में आने के बाद हम लोगों ने बहुत ऐसी ऐसी चीज़ ली, बट मैं आपको दिखाऊंगी कुछ दिन बाद, क्योंकि वो मैं दिखाना बिल्कुल नहीं चाहती हूँ अभी। और फिर मैं यहाँ पे आ गई कट शॉप में। तो ये लड़का बोल रहा था, आप ही तुम ब्लॉग बनाती हो तो हमारे शॉप का ब्लॉग ले लो, क्योंकि ये कह रहा था कि हमारे भी शॉप पे लोग आए। एंड सच बताऊँ, मैंने यहाँ से बहुत सारे कर्टन लिए हैं एंड सभी बहुत अच्छे थे एंड रेट भी बहुत अच्छे थे, बजट फ्रेंडली थी। मतलब उसमें हर प्राइस के थे, आप अपने अकॉर्डिंग आपके लिए जो बजट फ्रेंडली हो आप वहाँ पे जा कर के परचेस कर सकते हो। इनकी शॉप बहुत अच्छी है एंड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। फिर हम लोग थोड़े देर बाद आ चुके क्रॉकरी शॉप पे, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करनी थी। तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे, कौन सी क्या करनी है क्या नहीं। तो धीरे धीरे करके इतना दिन हेक्टिक होते जा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। कभी कभी तो ऐसा हो रहा था कि यार इतना शॉपिंग करने के बाद इंसान बिल्कुल थक सा जा रहा था। तो दिन बहुत ही मतलब मसरूफ़ मैं रह रही थी, और बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि आप व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रहे हो। तो मैं व्लॉग अपलोड करूँगी इंशाल्लाह, धीरे धीरे मुझे वक्त दें। और बाकी आपको शॉर्ट्स में अंदाज़ा हो ही जाएगा कि ये सब शॉपिंग किस लिए हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पे दूसरे शॉप पे आई थी, और मैं हर शॉप पे जा जा करके देख रही थी कि कहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। एंड यहाँ भी क्रॉकरी बहुत अच्छी थी। मतलब एक तरीके का मंडी मंडी था ये, उसी में हम सब जा कर के यहाँ से भी हम लोग क्रॉकरी वगैरह लिए। एंड इनके पास के क्रॉकरी बहुत ही अच्छे अच्छे थे। फाइबर में भी थे, चीनी मिट्टी में भी थे, पॉन चाइना में भी थी। मतलब बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी। आपको जो सही लगे आप वहाँ से जा कर के वहाँ से भी ले सकते हो। तो इसी तरीके से दिन तो निकलता जा रहा था। कब मतलब सामान इतना ज़्यादा हो जा रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो यही सब चक्करों में हम लोग लगे हैं। एंड व्लॉग भी मैंने बहुत सारी शूट करके रखी है पहले से ही। एंड इनके कलेक्शंस इतने अच्छे थे, मतलब मेरा दिल तो ऐसा कर रहा था कि मैं हर चीज़ ले लूँ, बट होता है ना कि नहीं, ये भी देखना पड़ता है कि क्या चीज़ लेनी है क्या चीज़ नहीं लेनी है। एंड कप्स ग्लास वगैरह भी इतने अच्छे अच्छे थे, मतलब आपको क्या बताऊँ। मतलब ऑलमोस्ट कलेक्शन इनके पास बहुत अच्छे अच्छे थे। क्रॉकरी तो देख के दिल कर रहा था कि सारे ही उठा लूँ। फिर हमें लग गई थी भूख, फिर मैं और भाभी यहाँ पे आ गए थे जूस के शॉप पे। हम लोग डेली ही जूस पीते थे, क्योंकि आने के बाद ऐसा लग रहा था कि तो यहाँ बहुत अच्छी अच्छी क्रॉकरी थी, आप जा कर के देख सकते हो। दिल मेरा मुतमईन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मुझे और भी क्रॉकरी लेनी थी। और यहाँ भाभी को भी दिल कर रहा था कि ये भी सारी क्रॉकरी उठा ले जाए। तो बस ऐसे ही रह रहा था दिन। मतलब हर सुबह हमें बस एक ही प्रेशर और टेंशन थी कि हमें कहीं जाना है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। और ये मर्ज करके व्लॉग है, तो आप देख करके आपको पता चल जाएगा कि ये मर्ज ब्लॉग है।
मतलब डेली कहीं ना कहीं, मतलब 1 मंथ में हमारे साथ ऐसा हुआ ना कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं था कि जिस दिन हम लोग फ्री बैठे हैं घर पे रह लें और मुझे सब कुछ अकेले करना था। वो तो अल्लाह का शुक्र है और कि भाभी मेरे साथ साथ मतलब हर टाइम थी। मैं उनका बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हेल्प करी मेरी। और अब इस टाइम पे ऐसा लगता है कि एक बड़ी बहन होना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी, मतलब अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर कोई अपनी बड़ी बहन होती तो आज कहीं या किसी के पास जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। यही सब चीज़ें। बट अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग जो भी करें बहुत अच्छे से करें। एंड भाभी ने भी बहुत मेहनत की, बहुत ज़्यादा। एक छोटे बच्चे के साथ उन्होंने हमारे साथ इतना मतलब मेहनत किया। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए फुटवेयर शॉप पे स्टॉल्टॉज में। एंड यहाँ के कलेक्शन से तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा, ये एक हाई ब्रांड एंड बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सारी ही फुट, और यहाँ का फुटवेयर इतना अच्छा होता है। मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी शॉपिंग यहीं से करी है फुटवेयर के लिए। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतने अच्छे अच्छे कलेक्शन, मुझे ऐसा लगता था कि यार मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी ही क्यों। इतने मज़े मज़े के सैंडल, बैलीज, मतलब सब ही इतने मज़े मज़े के। हाँ, रेंज बहुत कॉस्टली है बट क्वालिटी भी A1 है। मतलब दिल तो कर रहा था कि सब मैं ले जाऊँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइनर टाइप्स के आए, पहन के मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्द, उसको भी दिखाऊंगी बहुत जल्द। बहुत अच्छे अच्छे यहाँ भी फुटवेयर्स थे। एंड मैंने यहाँ से फर्स्ट टाइम ट्राई करके देखा एंड कलेक्शन बहुत ही मज़े के थे, बहुत बहुत बहुत। मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं किस तरीके से बयां करूँ, बट सच में बहुत मज़े के थे सारे कलेक्शंस। एंड फुटवेयर में भी बहुत अच्छा अच्छा ऑप्शंस था बेली में। फिर हमें लगा कि हमें इसकी भी नीड है, तो चलो भाई इससे भी हम, मेरी अम्मी का कहना था कि बेटा तू ये भी ले लेना। हम बोले कि हमें लेना क्या क्या है, क्या क्या लेना है, क्या क्या नहीं, मतलब हर चीज़ देखना होता है, हर एक चीज़। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पे ब्राइडल शॉप पे। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन सी कलेक्शंस देखें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो फिर ये भैया मुझे ट्राई कर कर के दिखा रहे थे कि आप इस तरीके का देखो, उस तरीके का देखो। तो बस ये ट्राई कर रहे हो और मैं भी मज़े से बस पहन रही हूँ कि हाँ भाई पहन लूँ, देखूँ कि कैसा लग रहा है। तो तो यही सब यहाँ भी हो रहा। और मैंने इतना लहंगा ट्राई किया, इतना लहंगा ट्राई किया कि ये भैया परेशान हो गए थे कि मैडम जी आपको चाहिए किस तरीके का। मतलब खुशी भी बहुत हो रहा था और मतलब हैक्टिक भी बहुत शेड्यूल हो जा रहा था कि ये भी करना है। ये तो मुझे पूरी दुल्हन ही बना दिए थे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, पूरी दुल्हन ही मुझे बना दे रहे थे। और फिर यहाँ भाभी साड़ी वगैरह ट्राई कर रही थी। हाँ, इन्हें भी, क्योंकि कुछ टाइम ऐसा क्या हो रहा था कि क्योंकि बीबी भी थी हमारे साथ, तो हमें उसका भी ख्याल करना था। तो कभी ये ट्राई कर रही हैं कुछ, कभी मैं ट्राई कर रही हूँ कुछ। इसी तरीके से हम लोग, मतलब 1 मंथ हमारा कहाँ गुजरा हमें पता भी नहीं चला। तो व्लॉग अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत लगता है ये व्लॉग को शूट करने में अपने काम के साथ साथ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से आपके साथ ब्लॉग्स वगैरह शेयर करूं और मैं बताऊं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, तो आपको पता लग जाएगा कुछ ही दिन में इंशाल्लाह। बट प्लीज़ आप सब प्यार दिखाइए और शॉर्ट्स पे अल्हम्दुलिल्लाह आप सबका बहुत प्यार है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग।